जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा प्रयोजन के लिए है, प्रयोजन की सिद्धि के लिए, कि व्यक्ति का जो प्रयोजन है इस शरीर का, इस सृष्टि का, परमात्मा का, प्रकृति का प्रयोजन की जो सार अर्थ है, सार्थकता है, पूर्ण मदाय के लिए है, पूर्ण मिदिम के लिए है, पुनीत के लिए है, पुनात के लिए है, पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए है, सेवा के लिए है, संबंध के लिए है, सेवा के माध्यम से सेवार्थ के लिए है, सरोकार के लिए है, संतुष्ट पुष्ट सुगंधित के लिए है, जीवन को परिपुष्ट करने के लिए ही सृष्टि का प्रयोजन है, शरीर का प्रयोजन है। प्रयोजन में कोई प्रयास नहीं, कयास नहीं, ये स्वतः जो धारण हो रहा है ब्रह्मांड से, ब्रह्म तेज पार ब्रह्म से, और पृथ्वी जिसे धारण कर रही है, उसी धारण करने के कारण ही नभ मंडल से, यानी आकाश मंडल से, आकाश तत्व, शब्द तत्व, जिससे सभी तत्व हैं, शब्द के द्वारा रंग हैं, रूप हैं, रस हैं, मनुष्य की नाभि चक्र, जिसे क्षुधा भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं, वो ग्रहण करता है। ये नाभि आकाश तत्व, ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म तेज को, प्राण, प्रकाश, वायु, अग्नि, जल को भी धारण करता है, और पृथ्वी जो धरित है, जो पृथ्वी के सार गर्भित गर्भ से बीज के रूप में, आहार के रूप में भी ये ग्रहण करता है। इसमें रिक्तता हो, रिक्त स्थान हो, प्राण के लिए, प्रकाश के लिए, आकाश तत्व के लिए, अग्नि तेज के लिए, और जल के लिए। इसमें शुचिता आए, पवित्रता आए, इसी से प्रयोजन सिद्ध होता है। इस महान प्रयोजन के लिए ये संचार क्रांति जन जागृति अभियान में आप सभी लोग अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, सफल करने के लिए, और परिवार के, समाज के, राष्ट्र का पर्याय जो ये राष्ट्र के रूप में है, पूरा ब्रह्मांड, जगत, ग्रह, नक्षत्रों, ऋतुओं, धरती तत्व, आकाश तत्व, जहाँ तक जगत है वहाँ तक
एक जगत ही राष्ट्र के रूप में है और इसका जो इष्ट है यानी राष्ट्र का पर्याय पूरा जगत राष्ट्र में आता है। राष्ट्र के कल्याण मंगल के लिए इन महान प्रयोजन संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए आप सभी महानुभाव सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो करके अधिक से अधिक इस वीडियो को देखकर शेयर करके अपने जीवन को पुनीत करें, पुनात करें, पूर्णमिदम करें। प्रेम सेवा की भाव सब में आए, सेवार्थ सब में आए, सहयोग की भावना आए, सबकी भावना सम हो। सहज स्वरूप शंकर तुम्हारा, ये धरती सृष्टि का स्वरूप शंकर का है, तुम्हारा भी स्वरूप शंकर का ही है। अपने को जाने, अपने को पहचाने। जब व्यक्ति अपने को जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, तो व्यक्ति नियोजन करता है, निजी कर्मों को कर्म समझता है, उसके फल को भोगने की इच्छा रखता है, जो जीवन को निरर्थक कर देती है। जीवन शरीर तो रहता है, जीव रहता है, लेकिन जीवन नहीं रहता। जीवन का पर्याय प्रसन्नता है, संतुष्टता है, पवित्रता है, सुगंध है। कितना सुगंध आपने अपने जीवन में बिखेरा है। संसार में, जगत में आपके द्वारा जो प्रयोजन है, प्रयोजन का पर्याय ही जो परम योजन है, परम के साथ अपने को जोड़ लेना है। परमात्मा के साथ, प्राण के साथ, प्रकृति के साथ, इस सृष्टि के साथ जोड़ करके सेवा भाव से, प्रेम भाव से, सहयोग के भाव से जोड़ करके ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। तो जो पवित्रता है स्वाध्याय से है। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा का पर्याय परमात्मा ने सबको संत होने का, सहज शंकर स्वरूप होने का सहजता के साथ सुअवसर उपलब्ध कराया है। ये जो आप संत को देखते हैं, जटाजूट, दाढ़ी, ये आपके भी हो सकती है। इसे के लिए आपको प्रयास नहीं, परमात्मा सबको बाल दाढ़ी दिया हुआ है, लेकिन लोग बना करके संत बनना नहीं चाहते। शाम के समय, सोते समय अपना स्वाध्याय करें, अपने को देखें, समझें कि आज परमात्मा में समर्पण अर्पित करते हुए, क्योंकि परंपरा का पर्याय पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है। पूर्वजों के द्वारा उनके जन्म कर्मों का परिणाम, प्रारब्ध के कारण ये शरीर और इस शरीर की गति, शरीर के कर्म है, ये आपका नहीं है। और अगर गहरी स्मृति में जाएं, स्मरण में जाएं, तो हम सबका पूर्वज ब्रह्मा हैं, पार ब्रह्म हैं। पार ब्रह्म से हमारे पूर्वज हैं, जिन्हें हम विभिन्न नामों से, कर्मों से जानते हैं। जो हम
पूर्वज हमारे करते आ रहे हैं, उन्हीं के गुण कर्म के अनुसार जाति होती है। जाति कर्म के आधार पर होती है, पूर्वज के पूर्व जन्म कर्म के कारण होती है, और व्यक्ति उसमें पारंगत होता है जिस जात कर्म में उसका जन्म होता है। इसलिए जन्म जिस कुल वंश में होता है उसी के द्वारा, उसी के अनुसार कर्म होना चाहिए। उस कर्म में व्यक्ति को करने में सहजता होती है, उसमें वो पूर्ण रूप से पारंगत होता है। यही परंपरा इसे कहते हैं। तो आप जब स्वाध्याय करें तो उस अपने पूर्वजों को स्मरण करें कि उनके कारण ही ये शरीर और कर्म और ये व्यवस्था है, उनमें अर्पण करें, तर्पण करें, समर्पण करें परमात्मा में आत्मसमर्पण, कि आज का दिन हमारा दूसरों को सुखी करने में, शांति देने में, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कर्मों के द्वारा, इस शरीर के मन चित्त बुद्धि के द्वारा कितने लोगों को सुख पहुँचाने में समय इसका व्यतीत हुआ, शांति पहुँचाने में हुआ, पवित्र करने में, सुगंध फैलाने में कितना व्यतीत हुआ, इसका आप स्वाध्याय करें और परमात्मा में का स्मरण करते करते चिर निद्रा में आप चले जाएं। चिर निद्रा ही आपकी सहज समाधि है। उस ध्यान को करते करते, उस ध्येय को करते करते, उस धारणा को करते करते आप चिर निद्रा में जाते हैं तो सहज रूप से आपको समाधिष्ठ होते हैं। शंकर का जो सहज रूप है वो समाधिष्ठ है। सभी को समाधिष्ठ प्राप्त हो सकती है। जो ऋषियों ने संस्कार, संदेश, उपदेश, संदेश दिया है, इसका सरोकार यही है, इसका पर्याय यही है। जो आप शाम को सोचते हैं सोने के पहले, वो चिंतन आपका शरीर सो जाता है, सुषुप्ता अवस्था में जाता है, लेकिन चित्त के चिंतन में रहता है। शाम का जो योजना आप बनाते हैं, स्मरण करते हैं, वो सुबह तक पूरी रात चलता है, सुबह तक के स्मरण में रहता है। सुबह के समय सोकर उठने पर ही उस पारब्रह्म पूर्वजों को याद करें, स्मरण संस्कृति में याद करें, उसमें समर्पण अर्पण करें कि हे परमात्मा, सब कुछ तेरा ही है। ये शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, संसार, परिवार, अर्थ सब कुछ तेरा है। तेरे को ही अर्पण, तेरे ही सेवा में अर्पण, तेरे ही प्रेम में अर्पण, ये शरीर का तर्पण है। ऐसा करेंगे ऋषियों के सूत्रों के अनुसार तो पूरा जो सुबह के समय आप स्मरण करेंगे वो शाम तक वो स्मृति आप में बनी रहेगी। आपका हर कर्म गीता बन जाएगा, हर व्यवहार रामायण बन जाएगा। ये सहजता के साथ प्रयोजन करने से आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगी। अब आप विचार करें कि कितना आप करते हैं। इसमें धैर्य की आवश्यकता है, धीरज की आवश्यकता है। जिस तरह से बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका विकास विकसित होता है। बीज धीरे धीरे विकसित होकर तना बनती हैं, शाखाएं बनती हैं, वृक्ष बनता है, फिर फल आते हैं।
उसी तरह से आपको भी धीरे धीरे आप आहार लें तो आप आतुर न बने। जो अग्नि आपके अंदर जेठाग्नि है, 5 प्राणों के आयाम से के द्वारा जेठाग्नि पैदा होती है, वही आपके अशांति का कारण है। उसे आप धीरे धीरे शांत करें। यज्ञ करें अपने नाभि चक्र में। भोजन को जिस तरह से यज्ञ किया जाता है, थोड़ा थोड़ा निवाला इसमें डालें, इसमें कूचें, चबाएं कुछ देर तक, मुख में रखें तो मुख का शरीर का तापक्रम और जो आप आहार ले रहे हैं उसका तापक्रम सम हो जाता है। मुंह का लार उसमें मिलकर वो पवित्र हो जाता है। मुंह का लार आपका गंगा जल है। फिर वो पेट में जाकर के, नाभि चक्र में जाकर के उस अग्नि को शांति करता है। जल भी पिएं तो मुख में थोड़ी देर रखें उसको, उसका तापक्रम भी सम हो जाए शरीर के और उसमें लार मिल जाए आपके, धीरे धीरे घूंट करके पिएं। जेठाग्नि बुझने ना पाए, वो शांति हो। अशांति का कारण आपका ये नाभि चक्र है, पेट है आपको जो अशांत करता है, ये अशांति होता है। इसमें जेठाग्नि बुझ जाती है जब आप जल्दी जल्दी भोजन इसमें डालते हो, ठंडा जल डालते हो। तो जिस तरह से गर्म हवा, गर्म लोहे पर पानी डालने से उसमें उस लोहे की आयु कम हो जाती है, उसकी परतें उखड़ जाती हैं, जंग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है। उसी तरह से आपकी अस्थियों, आज के समय में जरा सा झटके लगे लोगों की हड्डी टूट जाती है। उसका कारण ही है कि आपके हड्डी में पर्च बन जाता है, आपके पेट में मल जमा हो जाता है, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही भोजन पचता है, रस बनता है और शौच बनकर रस बनने के उपरांत निवृत्ति हो जाती है। ऐसा करने से आपका पेट में शुचिता आएगी, पवित्रता आएगी, तो आपकी बुद्धि, आपका चित्त, वृत्तियाँ भी साफ होंगी, पवित्र होंगी, निर्मल होंगी। अवस्था के अनुसार व्यवस्था, आयु 21 वर्ष तक आप धर्म का पालन करें, संसार को जानें, अपने को जानें, चरित्र चिंतन को उन्नति के तरफ करें। आप परमात्मा के उत्तराधिकारी हैं। आप ऊपर की तरफ उन्नति करें, पूर्वजों को देखें, स्मरण करें, ऊपर की तरफ सूर्य को देखें, उन्नति करें। आपका प्राण अर्ध्वागति से ऊर्ध्वागति, मूलाधार चक्र से सहस्रार सर तक आपकी प्राण की गति हो, जिससे आपको शांति, प्रेम, आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव होगा। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, संतुष्ट पुष्ट रहेंगे। ये ऋषियों का उपाय है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन आपका निरर्थक हो जाता है, रोगी हो जाता है, कामनाएं, वासनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे भीड़ बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, व्यय बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है। जो आज के समय में देखने को मिल रहा है कि ऋषियों के सूत्र सिद्धांत को लोग अपना नहीं पा रहे हैं। उस सरल मार्ग पर, सहज मार्ग पर, सत्य पथ पर, सन्मार्ग पर लोग अपने को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा भक्ति के द्वारा
सदैव भक्तियों परमात्मा की कृपा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है, भक्तों के द्वारा के माध्यम से प्राप्त होती है। जब आप राम भक्तों पर, परमात्मा के भक्तों पर आपका श्रद्धा विश्वास होगा, तभी परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। जब भी प्राप्त हुआ है, ऐसा ही उदाहरण दृष्टांत है। इसलिए आप सभी महानुभाव अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें, संतुष्ट पुष्ट रहें, आपका व्यय ना अधिक हो, आपका जीवन व्यर्थ ना हो, निरर्थक ना हो, नियोजन ना हो आपका निजी कर्म, यही अज्ञानता है। बुद्धि संशय को पैदा करती है, इसलिए बुद्धि को नमन करें। परमात्मा में अशांति का कारण ये क्षुधा हमारी नाभि चक्र है, हमारा चित्त है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि ही हमें अशांत करती है। यही हमें दुर्गंधित करती है, दुर्व्यवहार के लिए प्रेरित करती है, दुर्जन बनाती है, दुर्गति का कारण बनती है। यही जब प्रयोजन के लिए जीवन हो तो ये जीवन को सार्थक सफल बनाती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।